अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये मैंने आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दी थी सारी। जो रियल थ्रस्ट आया है प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये आप समझें कि इसका ताल्लुक, इसका आगाज 1913 ऑनवर्ड्स होता है, जबकि हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, और जिसमें असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट आया और मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया। जब मैस प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया तो फिर उसके साथ मैस यूटिलाइजेशन भी हुई। तो लोगों ने घोड़ों को छोड़ के अपनी सवारी के लिए गाड़ियों को मुंतखब करना शुरू कर दिया, लेकिन गाड़ियों के साथ साथ ही गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले जो मटेरियल थे, और सबसे बड़ा मटेरियल जो था वो ऑयल था। तो ऑयल की डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। ये नीचे एक साहब हैं, जॉन डी रॉकफेलर, जो कि ऑयल किंग थे अपने ज़माने में, और आज भी उनका नाम, बहरहाल आपने एक्सॉन मोबिल का नाम सुना होगा। तो ओरिजिनली एक्सॉन जो थी वो स्टैंड ऑयल कंपनी थी। इसके अलावा आप देखें ये कुछ कंपनियों के नाम है, डुपॉन्ट है, डाउ है, BASF है। ये सारी कंपनियां जो थी ये किसी न किसी सूरत में इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनी। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में केमिकल्स इंडस्ट्री जो है स्पेशली, उसका रोल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता गया। नए से नए मटेरियल्स आते गए, और यूं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर फोकस बढ़ता चला गया इन द इंडस्ट्रियल रेल। जी आगे। तो वाई IPIC जी, आगे चलो। हाई थ्रूपुट मिलती है, कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है, आगे सेफ ऑपरेशन है, उसके साथ वेस्टेज कंट्रोल है, हाई प्रोडक्टिविटी है, गेनफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मिल के IPIC को जस्टिफाई करते हैं कि क्यों हमें इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस कंट्रोल के ऊपर फोकस करना है, और क्या टेक्निक्स हैं, और क्या उसके लिए इंसेंटिव है फॉर अस टू गो फॉर दैट। जी, अब ये जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि किसी भी टिपिकल इंडस्ट्री में या आपने कॉन्सेप्चुअली देखना हो तो ये एक डायग्राम है जो आपको बता रही है कि कैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एज ए फिलोसफी ये कैसे काम करता है। सेट पॉइंट नजर आ रहा है, एक कंट्रोलर है जिसके अंदर एरर सिग्नल आ रहा है, फिर कंट्रोल एलिमेंट है, और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट भी जिसे कुछ लोग कहते हैं। इससे मेजर्ड वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल प्रोसेस में इनपुट जाती है, वहां से फिर PV प्रोसेस वेरिएबल के थ्रू हम सेंसर, ट्रांसड्यूसर एंड मेजरमेंट। तो आज का हमारा फोकस जो है वो मेजरमेंट पोर्शन पे है। और मेजरमेंट पोर्शन पे भी जैसे मेरे कोलीग ने बताया कि एक सिलेक्टेड रेंज ऑफ मेजरमेंट पे है। एक बात याद रखें, आपको अगर वैसे मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि शायद आपको भी पता हो, एक बड़ा मशहूर कॉल है कि व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो आपने अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो सबसे पहला काम यही है कि आप उसे मेजर करें। आप मेजर करेंगे तो फिर ये पॉसिबल होगा कि हम उसको कंट्रोल भी कर सकें। जी आगे चलो। अच्छा, ये कलेक्टिव टर्म है, और आप देखेंगे इसमें हम क्या क्या काम करते हैं। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में इंडिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अलार्म मैनेजमेंट कि आपने उसके अंदर कोई सेफ्टी लिमिट रखी हुई है, कोई इंटरलॉक है, किसी चीज को बंद करना है, खोलना है, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाना है। और फिर एक प्रोसेस कंट्रोल है कि जिसके अंदर आप थ्रॉटलिंग करते हैं या किसी चीज को किसी गिवन रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं इस टोटल सब्जेक्ट के परव्यू में आती हैं। जी, लेकिन ये फॉर एग्जांपल पहली टर्म जो है एक्यूरेसी, इट एक्चुअली मींस इनएक्यूरेसी। जब आप कोई चीज कहते हैं यार ये ±2% ऑफ स्पैन है, तो दिस इज द डिग्री ऑफ इनएक्यूरेसी। अब ये एक हर इंडस्ट्री की ट्रेडिशन होती है। तो इंडस्ट्री में जब आप कोई एक्यूरेसी कहे तो बेसिकली आपके जहन में इनएक्यूरेसी आने लगी। अच्छा, इसके भी बहुत सारे और रेंजेस हैं। तो इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे तो हम इस सब्जेक्ट को मजीद डिस्कस करेंगे। रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी अगेन दो बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जब हम कैलिब्रेशन का सब टॉपिक टच करेंगे तो वहां पे हम इसको दोबारा फिर देख लेंगे। जी आगे चले। अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। जूं जूं टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है तो नए मटेरियल्स आ रहे हैं, नई मेजरमेंट टेक्निक्स आ रही हैं, एक्यूरेसी इंक्रीज कर रही है, अगेन रिलायबिलिटी बढ़ रही है। ये स्ट्रेन गेज टेक्नोलॉजी है जिसमें स्ट्रेन गेज को बॉन्ड किया गया। ये टेक्नोलॉजी आज से कोई 40 साल पहले इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुई थी। इस तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज की टेक्नोलॉजी है जिसमें आप 4 आर्म्स जो हैं रेजिस्टेंस के, उनको व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के तहत बैलेंस करते हैं। अगर कोई चीज़ अनबैलेंस्ड है तो उसकी मेजरमेंट आपको मिल जाएगी। पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
ये भी हम आगे देखेंगे इसकी एप्लीकेशन। जी चलिए। ओके, जो अब फ्रीक्वेंटली जो मेजर्ड प्रोसेस पैरामीटर्स हैं हमारे कौन कौन से हैं? इसमें प्रेशर है, टेम्परेचर है, फ्लो है और लेवल है। प्रेशर मेजरमेंट के बारे में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। राइट साइड पे जो है वो अगेन बोर्डॉन प्रेशर ट्यूब है। बोर्डॉन प्रेशर ट्यूब में एक एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन होता है जनरली ट्यूब का, और ये ट्यूब जो है मैकेनिकली एक्सपैंड करती है। अगर आप देखें इसका एक एंड जो है उसमें प्रोसेस फ्लूइड आ रहा है और दूसरा एंड जो है वो फ्री है टू मूव, और उस दूसरे एंड के साथ आप एक आर्म लगा देते हैं, एक लिंक लगा देते हैं, और वो लिंक जो है वो बुनियादी तौर पे मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और वही मूवमेंट जो है वो आपकी पॉइंटर गेज में चले जाती है। लेफ्ट साइड पे आपको एक स्पाइरल नजर आ रही है, और ये स्पाइरल भी अगेन प्रेशर मेजरमेंट के लिए। स्पाइरल का फर्क सिर्फ ये है कि जो आप लेट्स से फर्दर मूव करते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, तो डाया जो है वो एक्सपेंड हो ही जा रहा है। नीचे जो है वो एक हेलिकल नजर आ रही है। अब ये जो है अगेन इसकी सिलेक्शन का, व्हाई वी नीड ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स, बेसिकली अच्छे प्रेशर रेंज को कवर करने के लिए। जनरली बोर्डॉन जो प्रेशर ट्यूब्स हैं ये एक लिमिटेड रेंज में आती हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे। जहां आपको हायर साइड पे जाना है, वापस चले जाओ, जहां आपने हायर साइड पे जाना है वहां आपको स्पाइरल और हेलिकल की जरूरत है। मतलब अगर आपने लेट से 6-7 हज़ार PSI की मेजरमेंट करनी है तो वहां पे हेलिकल ट्यूब इज वेरी गुड। और या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको प्रेशर स्पाइक्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, कोई आपका एलिमेंट पंक्चर ना हो जाए, तो वहां पे हेलिकल ट्यूब्स आर सपोज टू बी मोर स्टडी एंड स्पाइरल इज इन बिटवीन। अच्छा, लेकिन अगर आपने लोअर साइड पे जाना है तो फिर अगली साइड चले। लोअर स्लाइड में अगर साइड पे जाना है तो आपको डायाफ्राम और बेलोज इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जब डायाफ्राम होता है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया से जो है वो थोड़ा सा प्रेशर भी जो है वो मेजर करने में सहूलत होती है। सेम गोज फॉर बेलोज। एक और चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की लेकिन हम कर सकते हैं बाद में जब इंशाल्लाह जाएंगे हम ट्रांसमिटर्स के ऊपर, कि जहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल फूड है, फार्मास्यूटिकल है, या कोई क्रोसिव लिक्विड्स हैं, तो वहाँ पे उन वेटेड पार्ट्स को बचाने के लिए और जो सेफ्टी और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने के लिए आप प्रेशर सील्स भी लगाते हैं, जो कि डायरेक्ट वेटेड फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट होते हैं और मेजरिंग एलिमेंट उससे महफूज रहता है। जनरली स्पीकिंग प्रेशर गेज के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर बाज़ औक़ात एक फ्लूइड, डैम्पिंग फ्लूइड भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ग्लिसरीन भी हो सकती है, ऑयल्स हो सकते हैं। अगर आपकी पल्सेटिंग आउटपुट है तो उस पल्सेटिंग आउटपुट को डैम्प आउट करने के लिए, ताकि उसकी कोई स्पाइक ना आए, तो आप अपनी गेज को उससे फिल भी कर लेते हैं, जनरली ग्लिसरीन या कुछ लुब्रिकेटिंग। अगेन ये चीज़ें सारी सिर्फ आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि जब आपकी कोई डिस्कशन हो तो एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन हो। आप अपने वेंडर से, अपने किसी कोलीग से जब डिस्कस करें तो एक ओवरव्यू हो आपको कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। अगेन हमने यहाँ पे स्ट्रेन गेज और वेरिएबल कैपेसिटेंस डिवाइस की बात की है, LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर की बात की है, यानी या वो ट्रांसफार्मर जो है वो मूव करता है और वो सिग्नल आगे पिकअप किया जाता है। वेरिएबल कैपेसिटेंस को हम डिस्कस करेंगे फर्दर इन डिटेल जब हम DP ट्रांसमीटर को डिस्कस करेंगे आगे। तो अब हम टेम्परेचर को मेजर करने की जो टेक्निक्स हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पुरानी और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हैज बीन फील्ड थर्मल सिस्टम। फील्ड थर्मल सिस्टम है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है, थर्मोकपल है, टेम्परेचर डिटेक्टर है, RTD, बाईमेटेलिक थर्मिस्टर और इंफ्रारेड नॉन कॉन्टैक्ट पायरोमीट्री। जी, फील्ड थर्मल सिस्टम जो है बुनियादी तौर पे ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल मेजरिंग टेक्निक है। आजकल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन जब जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसमें आप देखें कि एक बल्ब है, उसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए आर्मर्स लगाई हुई हैं, और यही सिस्टम जो है वो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो बेसिकली एक पॉइंटर को जाके एक्टिवेट कर रहा है। इसमें डिफरेंट क्लासेस होती थी, अभी भी हैं, कुछ कुछ जगहों पे शायद आपको नजर आए।
क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, और ये सारी एक्चुअली जो डिफरेंट कॉम्पनसेशन टेक्निक्स हैं और जो डिफरेंट फिल फ्लोर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। चलें आगे। अगेन जैसे मैंने बताया कि ये दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स, 1592 से तो इसके ऊपर काम हो रहा है, और आज भी आपको जो लो कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक में स्पेशली इंडिकेशन के लिए जहां आपने सिग्नल को सिर्फ लोकली देखना है तो वहां पे अभी भी ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसमें ज़ाहिर है कैपिलरी एक्शन के जरिए जो है वो बल्ब से फ्लूइड ऊपर जाता है और वो उस फ्लूइड को हम एक ग्रेजुएटेड स्केल के अगेंस्ट मेजर कर लेते हैं जी। ओके, अब थर्मोकपल की हमने बुनियादी तौर पे पहले भी बात की है कि ये एक सीबैक इफेक्ट के तहत यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होती है टू डिसिमिलर मेटल से। यहाँ पे हमने आपको एक टेबल दिखाया है जिसमें डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और आप देखें कि ये थर्मोकपल की बहुत बड़ी रेंज है। यानी आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल 100-150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 3000 या इससे भी ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड की जो नीचे आपको टाइप जी, सी और डी नजर आ रहे हैं, ये हायर एंड के हैं और ये टंगस्टन और स्पेशल मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड हैं। लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है कलर कोड, ये आंसी कोड है विच इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, और राइट साइड पे आपको आईईसी कोड नजर आ रहा है। वही केबल्स को अपनी सहूलत के लिए हम, ताकि दूर से देख के हमें कुछ अंदाजा हो जाए, हमने इसको कलर कोडिंग दी हुई है। तो मेजरमेंट वायर एक होती है और एक एक्सटेंशन या कंपनसेशन वायर होती है, उन दोनों के कलर्स भी डिफरेंट हैं और उनके कलर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, और ये आप अपने स्पेयर टाइम में इसको स्टडी कर सकते हैं। हमारा आइडिया तो सिर्फ ये है कि आपको एक ग्लांस बता दें कि इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज की हुई है और कैसे उसको अप्लाई करना। जी नेक्स्ट। ये अगेन टेम्परेचर आरटीडी जो है, ये इसका प्रिंसिपल ये अगेन ये है कि आपकी जो कोई भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करती है विद टेम्परेचर, और उस रेजिस्टेंस को हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मैंने पहले भी एक एग्जांपल आपको बताई थी, उसके अगेंस्ट मेजर कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आरटीडी का एलिमेंट इज PT100, जिसकी के 0 डिग्री सी पे 100 ओम्स रेजिस्टेंस होती है। ये रूल ऑफ थंब है। आरटीडी जो है दे आर जनरली गुड फॉर लो टेम्परेचर मेजरमेंट। अगर आपकी टेम्परेचर मेजरमेंट 0 to 150 या समथिंग लाइक दैट है तो बड़ी अच्छी मेजरमेंट है। अगेन ये रूल ऑफ थंब है, इसको हम यानी कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन जनरली ये रूल ऑफ थंब है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि थर्मोकपल के केस में अगर आपने वहाँ पे कोई राइट ऑन द सेंसर को ट्रांसमिशन की डिवाइस नहीं लगाई तो फिर थर्मोकपल की एक्सटेंशन वायर जो है वो बहुत महंगी पड़ जाती हैं। सो फॉर लॉन्ग रन दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेट, प्रोवाइडेड कि आपकी टेम्परेचर रेंज जो है वो उसको मीट कर रही है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं। बेसिकली आप फिर जब मजीद स्टडी करेंगे, अगर आपके अंदर शौक पैदा होता है तो फिर आप इसकी फर्दर जो रिफाइनमेंट्स हैं वो आप खुद ही स्टडी करें। यू आर मोस्ट एनकरेज टू डू दैट जी। अगेन बाईमेटालिक स्ट्रिप का हमने आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कैसे ये स्ट्रिप जो है ये काम कर रही है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मैं और भी चाहूंगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, एक है जिसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, और एक है पॉइंट लेवल मेजरमेंट एंड कंट्रोल, कि आप किसी भी पैरामीटर को दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। मसलन टेम्परेचर है तो या प्रेशर है, तो मुझे शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि प्रेशर इस वक्त कितना है, लेकिन मुझे ये बहुत इंटरेस्ट है कि अगर प्रेशर एक खास वैल्यू से कम हो जाता है तो मेरा पंप फॉर एग्जांपल बंद हो जाए। सो दैट इज ए स्विचिंग और इंटरलॉकिंग कंट्रोल एप्लीकेशन, जिसमें कि आपको पॉइंट लेवल मेजरमेंट चाहिए। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, ये बायोमेटालिक जो डिवाइस है ये भी वही काम कर रही है कि एक कॉन्टैक्ट को, लेफ्ट साइड में जो हम दिखा रहे हैं, एक कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक कर रही है, जबकि जो हमने आपको डायल गेज दिखाई हुई है इसमें कंटिन्यूस मेजरमेंट आ रही है कि एक वो हेलिकल है स्पाइरल टाइप, जो कि कंटिन्यूसली ये हेलिकल जो है ये मूव कर रहा है एक रॉड के साथ उसका कनेक्शन है, और वो पॉइंटर के साथ जुड़ी हुई है। तो ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि हमारी मेजरमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे किस एप्लीकेशन के लिए है।
और यहाँ पे जो है प्रोसेस इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर का रोल जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है कि वो अपने प्रोसेस को समझे और अपनी एप्लीकेशन और सिलेक्शन जो है वो उसी को ज़हन में रखते हुए वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। जी, ये डिवाइस जो है इसे थर्मिस्टर कहते हैं। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो अभी हमने आरटीडी डिस्कस किया था। आरटीडी का देखें कि वो टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन थर्मिस्टर वो डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस जनरली स्पीकिंग, एक तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं और दूसरे इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, जबकि उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो पीटीसी और एनटीसी ये दो टर्म्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये थर्मिस्टर आपको बहुत जगहों पर नजर आएंगे। मसलन मोटर की वाइंडिंग जो है वो जब आपने देखनी होती है तो उसके अंदर ही एक छोटा सा थर्मिस्टर एम्बेड कर देते हैं, और आपको एक खास लेवल की अगर वो वैल्यू अटेन कर लेता है तो वो मोटर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगी फॉर एग्जांपल। तो इस तरह की एप्लीकेशन बेशुमार हैं जो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो बेसिकली मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हम आपको दे रहे हैं। अभी चूंकि ये बिल्कुल इब्तदाई कोर्स है, इंशाल्लाह फिर आगे मजीद जाके जब जरूरत पड़ेगी, जब हम कंट्रोल थ्योरी पे जाएंगे या एप्लीकेशन की फर्दर डिटेल देखेंगे। ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर का आपको एक कहना चाहिए ब्लॉक डायग्राम है जो बता रही है कि इंफ्रारेड जो है वो एडमिट होता है एक लेंस के थ्रू और आईआर डिटेक्टर है। आई थिंक इंफ्रारेड का आपने बेसिक साइंस में तो पढ़ा ही होगा। ये उसके सारा एक फ्लो है और नीचे इसकी एप्लीकेशन है बड़ी इंटरेस्टिंग। वापस आइए, नीचे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कि जो आपकी सीमेंट किल्न है फॉर एग्जांपल। अब सीमेंट किल्न जो है ये तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रही होती है और इसमें जो है रिफ्रैक्टरी की कंडीशन को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। कोई हॉटस्पॉट तो नहीं क्रिएट हो गए, अगर हॉटस्पॉट क्रिएट होंगे तो वो डेंजरस है। तो इसके लिए कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देखेंगे एक स्कैनर है, उस स्कैनर के थ्रू ये काम हो रहा है और उसी को कंफर्म करने के लिए एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हम अभी ज़ाहिर है ब्रीफली इन सारी टेक्निक्स को कवर कर रहे हैं। आइडिया तो सिर्फ ये है कि आपके अंदर ये एक जो शौक पैदा कर सकें और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को फर्दर स्टडी करने के लिए हम आपको इनकरेज कर सकें और ये भी देख सकें कि मोटा मोटा उस पर्टिकुलर टेक्निक की एप्लीकेशन किस इंडस्ट्री में होती है। जी।